दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरी मोहब्बत जग में न्यारी, बिन तेरे तो दुनिया हारी। साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं, साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं। इत उत जाकर मैं खिलाऊं। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संतप्त हूँ। शत्रुओं के पंजों से मुझे छुड़ा और मेरा पीछा करने वालों से मुझे मुक्त कर। हे प्रभु, मेरा सिर लज्जा से न झुकने दे, क्योंकि मैं तेरी दुहाई देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यही देखते हैं मानव इतिहास में कि लोगों को धर्मी लोग पसंद नहीं हैं। कितने ही धर्मात्माओं को लोगों ने मार डाला है, नष्ट किया है, क्योंकि वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति, ये दशा हम मानव इतिहास में, मानव समाज में हमेशा देखते ही आ रहे हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखेंगे, लोगों ने यीशु को मार डालने के लिए पत्थर उठाए। यीशु को पत्थरों से वो मार डालना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। मेरे भाइयों और बहनों, आज का यह बलिदान शुरू करने से पहले, आरंभ करने से पहले हम अपने दिल की जांच करके देखें, क्या हम भी ऐसा करते हैं? यानी कि कोई हमको बर्दाश्त नहीं, एक प्रकार से लगता है कि उससे हमें ईर्ष्या है, जलन है, और हम उसका सर्वनाश करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। क्या ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी सोच है, या ऐसी हमारी योजनाएं होती हैं? हो सकता है कभी कभी होती हों। कोई भी ईर्ष्या से, जलन से मुक्त नहीं है। अपनी स्थिति को प्रभु के समक्ष रखते हुए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हम अपनी दुर्बलता के कारण पाप के बंधनों से जकड़े हुए हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें मुक्त कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यरेमियस का ग्रंथ, अध्याय 20, वाक्य संख्याएं 10 से लेकर 13 तक।
प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान और गढ़ है। तूने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरा ढाल, मेरा शक्तिशाली सहायक है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैं मृत्यु के भंवर में पड़ गया था। मैं विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मैं मृत्यु का शिकार हो रहा था। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी पुकार सुनी। मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, आप ईश निंदा करते हैं?
क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदी लोग, यहूदी समुदाय या यहूदी व्यवस्था यीशु से भयभीत है। भयभीत इस बात को लेकर कि जनता यीशु से विश्वास करने लग गई है, यीशु में विश्वास कर रही है और यीशु का साथ दे रही है, और यीशु का साथ देने वाले, यीशु में विश्वास करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसलिए यहूदी लोग असमंजस में हैं, दुविधा में हैं, परेशान हैं, और यह सिलसिला बना रहेगा तो उनको अपना भविष्य अंधकारमय नज़र आ रहा है, और वो ईर्ष्या से जलने लगते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं, और यीशु को मार डालने का कोई ना कोई उपाय वो ढूंढने लग जाते हैं, और उन्हें सबसे बेहतर उपाय मिल जाता है धर्म की आड़ में। प्यारे भाई और बहनों, धर्म को हथियार बनाकर वो यीशु को मार डालना चाहते हैं। ये धर्म विरोधी है, धर्म की बातों का उल्लंघन करता है, अपने को ईश्वर के बराबर कहता है, अपने को ईश्वर का पुत्र कहता है, ये ईश निंदा करता है, और इसलिए यह जीने योग्य नहीं है। इसे मार डालना चाहिए। धर्म को हथियार बनाया जाता है। इतिहास गवाह है, न जाने कितने लोगों ने धर्म को हथियार बनाकर अन्य लोगों को मार डाला होगा, जुल्म किया होगा, और धर्म के नाम पर अत्याचार करने पर, जुल्म करने पर उसे अत्याचार जुल्म नहीं माना जाता प्यारे भाइयों और बहनों, और इसे सही माना जाता है। इतिहास इन बातों को लेकर गवाह है। यानी कि यीशु के समय में जो बातें घटी वो सिलसिला अभी भी जारी है, वह बात अभी भी जारी है, और इतिहास यही बताता है धर्म के नाम पर अब तक जो हत्याएं हुई हैं, लोग मारे डाले गए हैं, वो अन्य किसी बात को लेकर नहीं मारे डाले गए हैं। यानी कि धर्म एक प्रकार से प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से देखा जाए तो धर्म एक प्रकार से लोगों के लिए खतरा बन गया है, लोगों के लिए विनाश का कारण बन गया है, क्योंकि लोग धर्म का ठेकेदार बन जाते हैं। धर्म के ठेकेदार बनकर अन्य लोगों को शिकार बनाते हैं, अन्य लोगों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। प्यारे भाइयों और धर्म के नाम पर लोगों को उत्तेजित किया जा सकता है, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं पर खेला जा सकता है, धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा सकता है, धर्म के नाम पर लोगों को अंधा बनाया जा सकता है। इस बात को राजनीति करने वाले लोग या धर्म के ठेकेदार लोग भली भांति जानते हैं, और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी रक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने भविष्य को लेकर वो लोगों के साथ धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। यही बात यीशु के साथ हो रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर धर्मांधता बढ़ती जा रही है, कट्टरता बढ़ती जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, हम और वे इस प्रकार की बातें लोगों के सामने लाई जाती हैं। इस समय
हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि धर्म का सही अर्थ लोग समझें, धर्म के सही मायने लोग जानें, धर्म को सही रूप में लोग पहचानें। हम भारत में गाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना करके, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है करके, धर्म के नाम पर किसी पर जुल्म करना है करके धर्म मजहब नहीं सिखाता। ऐसे सच्चे लोग आगे आएं और लोग सूझबूझ से कार्य लें, विवेक से कदम लें, किसी की बातों के बहकावे में लोग ना आएं, सच्चाई के रास्ते पर लोग चलें, मिलकर जिएं। हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, हे हमारे पिता, हमारा पिता एक है, हमारा ईश्वर एक है, और इसलिए ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई किसी को अलग ना कर सके, हत्या या अत्याचार ना कर सके, क्योंकि हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें, सभी सुरक्षा का अनुभव करें, शांति का सुख का अनुभव करें, और सबों की सुख शांति व्यवस्था हो हमारे देश में, हमारे समाज में, सारे विश्व में, करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। कोई धर्म में जो कम संख्या में जो है वो अपने को कभी सुरक्षित महसूस ना करें, करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, परिवर्तन कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमें यह वरदान दे कि हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ाने के योग्य बने और इसमें नित्य सहभागिता द्वारा अनंत मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित ख्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं, हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु ने स्वयं अपने शरीर में क्रूस के काट पर हमारे पापों का वहन किया, ताकि हम पाप के प्रति मरकर न्याय संगत जीवन बिताएं। उन्हीं के घावों से हम चंगे किए गए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो बलिदान हमने ग्रहण किया है वो सदा हमारी देखभाल करता रहे और सब प्रकार के बुराइयों को हमसे दूर हटाता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।